चिंटू और कालू रास्ते में जा रहे हैं। अरे इस बारिश को भी अभी आना था। पापा क्या चाचू का घर बहुत दूर है? नहीं नहीं, घर यहीं पास ही है। सुनो चिंटू बेटा, अपने चाचू के घर जाने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करना। वैसे तो भैया तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी कभी घर के कामों में हाथ बटा देना। हाँ पापा, आप चिंता मत करिए, मैं चाचू को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बातों बातों में वो दोनों कालू के घर पहुंच जाते हैं। लाला लल्ला लल्ला। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ओ कालू, तू वो कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि पोछा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सुनहरी उठो, क्या महारानी की तरह सोई हो? मैं थोड़ी देर बाहर क्या गया, तुम तो सो ही गई। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई साहब, आप कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ भाभी। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो मजे में हूँ। वैसे आप अचानक यहाँ कोई काम था क्या? अरे क्या भैया ने आपको नहीं बताया? भैया मैंने तो आपको कबूतर चाचा के साथ चिट्ठी भिजवाई थी। अच्छा, हाँ हाँ याद आया। अरे सुनहरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारा चिंटू स्कूल में फर्स्ट आया है और अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके जंगल में अच्छा स्कूल नहीं है, तो इसीलिए चिंटू ने हमारे जंगल के स्कूल में दाखिला लिया है। तो जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी वो हमारे साथ रहेगा। क्या? अच्छा, तो अब आप हॉस्टल भी चलाने लग गए हो। अच्छा है, अच्छा है। चिंटू तो बहुत होशियार है। चलो मैं चलता हूँ भैया। चिंटू बेटा, अपना ख्याल रखना और मन लगाकर फटना। मैं कभी कभार तुमसे मिलने आया करूँगा। ठीक है पापा। कालू अपने बेटे को छोकर अपने जंगल लौट गया, लेकिन सुनहरी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ठीक है चिंटू बेटा, अब तू आ ही गया है तो मैं तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी कि तू 2 दिन में ही यहाँ से भाग जाए। जब तक ये यहाँ पर है, इसे अपना नौकर बनाकर रखूंगी। अब सुनहरी के दिमाग में सिर्फ चिंटू को परेशान करने के प्लान चलने लगे। जैसे ही चिंटू पढ़ाई के लिए बैठता, वो किसी न किसी तरीके से उसकी पढ़ाई में रुकावट लाती और उसे बहुत काम लगाती। लेकिन बेचारा चिंटू सुनहरी का हर काम चुपचाप करता। अरे इसे कितना भी काम लगाओ, यह तो दिन रात पढ़ाई कर रहा है। क्या करूं? अरे कुकू, कहाँ गए थे? कितनी देर हो गई है, ये भी कोई समय है घर आने का? अरे अरे पापा, आप तो आते ही शुरू हो गए। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। आज तो मैंने बहुत आम खाए हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे अरे मेरे लाल, रुक जा। देख लिए अपने लाल के नखरे, तुम्हारे लाड की वजह से ही तो वो इतना आलसी हो गया है। हाँ हाँ, आप ही पर गया है। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। चिंटू, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन दोनों का तो ये रोका ही है। कुकू बेटा, तू गुस्सा थूक दे। मुझे पता है तू उस चिंटू से भी बहुत होशियार है। तू उससे ज्यादा नंबर जरूर लाएगा। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो मम्मी? आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो चिंटू कितना होशियार है। वो तो दिन रात पढ़ाई करता है और मुझे तो किताबें देखते ही नींद आने लगती है। मैं उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता। ठीक है, अगर तू आगे नहीं जा सकता तो हम उसी को पीछे खींच लेते हैं। आप क्या करने वाली हो मम्मी? मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। अब तू देख मैं कल क्या करती हूँ। अगले दिन सुनहरी अपना सोने का हार पहनकर बाहर आती है। सुनिए चीकू जी, आज मैं अपना ये सोने का हार पहनकर शादी में जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें तो आदत है दिखावा करने की। अरे मैं तो अपना पर्स अंदर ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए सुनहरी अपना सोने का हार वहीं रख देती है और कुकू को इशारा कर अंदर चली जाती है। कुकू चुपके से वो हार सबकी नजरों से छुपाकर चिंटू के बैग में डाल देता है। चिंटू पचाई में इतना मगन था कि उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद सुनहरी बाहर आ गई और वॉर वॉर से चिल्लाने लगी। चीकू जी, ये क्या हो गया? मेरा हार, मेरा कीमती हार कहाँ चला गया? अभी तो यही मेज पर छोकर गई थी। कहाँ गया मतलब? तुमने जहाँ रखा था वहीं पर देखो।
ठीक से ढूंढो सुनहरी, सोने का हार है, कोई खिलौना नहीं। बाहर से तो कोई नहीं आया। सुनहरी तुम यहीं पर देखो, हार यहीं पर होगा। तुम खामखा सबको परेशान कर रही हो। अरे मैंने कहा ना यहाँ पर नहीं है। अगर बाहर से कोई नहीं आया था, इसका मतलब चोर घर में से ही कोई है। घर में से? सुनहरी तुम मुझ पर शक कर रही हो या कुकू पर? होश में तो हो तुम? अरे कलमुही, होश में आ। वो हार कोई बाहर से नहीं आया था, वो हार मैंने ही तुझे लाकर दिया था। हाँ हाँ मुझे याद है। अगर आपने नहीं तो बचे ये दोनों। अरे चाची, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगा? सुनहरी तुम चिंटू पर इल्जाम मत लगाओ, पहले अपने बेटे से पूछो। अरे पापा, मैं हार क्यों चुराऊंगा? आप चाहें तो मेरा बैग खोलकर देख सकते हैं। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कालू कुकू का बैग खोलकर देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला। अरे इसमें तो किताबें भी नहीं हैं। हो तो अब आपके लाडले भतीजे की भी बैग देख लो। चीकू चिंटू की बैग देखता है तो उसे उसमें सुनहरी का हार मिल जाता है। ये देखकर चिंटू और कालू दोनों ही चौंक गए। हाँ, मिल गया मेरा हार चोर कहीं के। देखा पापा, आपका भतीजा कितना होशियार है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। जब से आया है तब से मेरे पैसों पर और मेरे गहनों पर इसकी नजर है। चल अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल मेरे घर से। अरे चाची, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आपका हार नहीं चुराया। ये मेरे बैग में कैसे आया मैं नहीं जानता। अच्छा, अपनी सफाई अपने पापा को देना। उठा अपनी किताबें और निकल जा मेरे घर से। अरे सुनहरी उसकी बात तो सुन लो, मुझे नहीं लगता कि चिंटू ने हार चुराया है। आप तो चुप ही करिए। आपकी वजह से ही तो मैंने इस चोर को अपने घर में ले लिया। सुनहरी चिंटू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। चिंटू अपनी बैग कंधों पर डालकर वहां से चला गया। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और चिंटू एक घने पेड़ पर बैठ गया। चिंटू बहुत दुखी था, लेकिन उसे हौसला देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तभी रानी चिड़िया उसे देख लेती है और उसे बारिश में भीगता देख उसके पास आ जाती है। चिंटू, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? जाओ अपने चाचू के घर जाओ। नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? चलो पहले हम घर चलते हैं। मेरे पीछे आओ। रानी चिड़िया चिंटू को लेकर अपने घर आ गई। अब मुझे बताओ चिंटू, कि सुनहरी ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? चिंटू ने सभी घटी घटना रानी चिड़िया को बता दी। रानी चिड़िया भी सब बात सुनकर बहुत चौंक गई। क्या? लेकिन अगर तुमने हार नहीं चुराया तो वो हार तुम्हारी बैग में कैसे आया? पता नहीं चिड़िया मौसी, लगता है सुनहरी ने ही यह सब किया है। जाने दो चिंटू, तुम चिंता मत करो। अब तुम यही अपनी पढ़ाई पूरी करो और पूरे जंगल में अव्वल आओ। शुक्रिया मौसी, आपने मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। अब मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा। तुम्हारे जैसे होशियार और मेहनती बच्चों की हमारे जंगल को बहुत जरूरत है। रात हो गई। रात का खाना खाकर सभी सो गए। सुबह जब चिंटू की आंख खुली तो उसने देखा कि रानी चिड़िया अपनी छत पर कुछ कर रही है। वह भी उसके पास चला गया। अरे मौसी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे वो कल की बारिश में घोंसले की छत खराब हो गई है। अब ये बारिश को नहीं झेल पाएगी। हाँ, छत की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। और मैंने घोंसले की दीवारें भी देखी हैं, वो मिट्टी से बनी है। मुझे लगता है कि इस बारिश में वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। अच्छा, अब तो लगता है मुझे घोंसला ही नया बनाना होगा। लेकिन घोंसला बनाने में तो बहुत समय जाएगा। तब तक मैं अपने अंडे का ख्याल कैसे रखूंगी? अंडे से बच्चा भी बाहर आने वाला है। अरे मौसी, आप चिंता मत करिए। आपको अंडे को छोड़कर घोंसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए सारी सुविधाओं से भरा घोंसला बना दूंगा। क्या तुम? अरे बेटा, तुम तो अभी छोटे हो। क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ मौसी, हमारी किताबों में यही तो हमें पढ़ाया जाता है। इसी बहाने इतने दिनों से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो असल में करके देखने का मौका मिल जाएगा। एक तरीके से यह मेरी पढ़ाई होगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे दूँगी। ठीक है,
आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए, बाकी सब मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है। सबसे पहले मुझे मौसी का घोंसला बनाने के लिए एक अच्छा और घना पेड़ ढूंढना होगा। तभी चिंटू उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के पास आ गया। हाँ, यह पेड़ सही रहेगा। यह जगह भी कांटेदार झाड़ियों से भरी है। यहाँ पर शिकारियों का खतरा भी नहीं होगा। चिंटू घोंसले का सामान इकट्ठा करने लगा। लकड़ियां और मिट्टी तो उसे मिल गई थी। उसने पेड़ की राल, कमल के पत्ते और कुछ कैक्टस के कांटे इकट्ठा कर लिए। पहले मजबूत लकड़ियों का ढांचा बनाना होगा। चिंटू ने लकड़ियों का ढांचा बना दिया और उसने मिट्टी और तिनकों में कुछ कैक्टस के कांटे मिला दिए ताकि घोंसले को शिकारी कोई नुकसान न पहुंचा सके। कड़ी मेहनत के बाद चिंटू ने एक सुरक्षित और सुंदर घोंसला बना लिया। क्या घोंसला बनकर तैयार हो गया? वो भी इतनी जल्दी। चिंटू, तुमने इतनी मेहनत की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ मौसी, अब आप कल ही जाकर उस घोंसले में रह सकती हैं। बाहर बारिश हो रही है, वरना हम आज ही चले जाते। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उनके घोंसले की छत को उड़ा ले जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? घोंसले की छत कैसे उड़ गई? अरे चिड़िया मौसी, जल्दी से यहाँ से चलिए, आपका अंडा भीग रहा है। रानी चिड़िया ने अपना अंडा ले लिया और दोनों चिंटू के बनाए घोंसले के पास आ गए। घोंसले को देखकर रानी चिड़िया बहुत चौंक गई, क्योंकि ऐसा घोंसला उसने आज तक नहीं देखा था। क्या हुआ मौसी? चलिए घोंसले के अंदर चलिए। दोनों अंदर आ गए। अंदर भी चिंटू की सुविधाओं को देखकर रानी चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मौसी, आपके अंडे को इस कपास के घोंसले में रख दीजिए। मैंने यह घोंसला खास उसी के लिए बनाया है। चिंटू, तुमने तो घोंसला बड़ा ही अलग और नए तरीके से बनाया है। ऐसा सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घोंसला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, आपको घोंसला पसंद आया? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रानी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। बारिश में भीगते पंछी जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाते हैं। कालू भी चिंटू से मिलने आ गया था। तो यह बढ़िया घोंसला तेरा है। वाह वाह, बड़ा ही अनोखा घोंसला बनाया है तूने। हाँ टुनाटुनी मौसी, लेकिन यह घोंसला मैंने नहीं, चिंटू ने बनाया है। ये सुनकर सुनहरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या चिंटू बेटा, ये घोंसला तुमने बनाया है? वाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सुनहरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चिंटू से माफी मांग ली। चिंटू ने बड़ा दिल रखकर अपने चाचा चाची को माफ कर दिया। सभी पंछी चिंटू के कहे अनुसार घोंसला बनाने की ठान लेते हैं।